ऑन है आपका? मशीन ऑन है आपका? लाइनक्स? नहीं तो चलिए देखिए, डी मैसेज कमांड है, ठीक है। डी मैसेज क्या करता है, लॉग मैसेजेस को देगा। कर्नल 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 के बारे में आपको पता ही है, कर्नल क्या होता है। कर्नल इज दैट पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी। मतलब कर्नल हमेशा मेन मेमोरी में लोड होता है, और कर्नल के अंदर रहता क्या है, जितना भी बेसिक ऑपरेशंस रहता है, या बेसिक मतलब प्रिमिटिव ऑपरेशंस भी उसको बोलते हैं, या बेसिक ऑपरेशंस बोलते हैं, और दे ऑल आर प्रेजेंट विद इन द कर्नल। Therefore, D message is a command which displays the log message। अब पूछिए कि log क्या होता है, तो log message क्या होता है कि that is ये आपको इंफॉर्मेशन देता है। किसी भी चीज का लॉग बन सकता है, एरर का लॉग बन सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का लॉग बन सकता है, या कर्नल का क्या बन सकता है, लॉग बन सकता है, ठीक है। तो लॉग मैसेज, पहली बात तो क्या हो गया कि इट इज अ रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम और बाय द प्रोग्राम, जो कि यूजर को क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द एरर्स, ठीक है, या जो इवेंट्स हुआ। इनफैक्ट एरर्स ना बोल के क्या बोले, इवेंट्स बोले। तो ये कमांड एक बार रन करा के देख लीजिएगा। दूसरा है विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द ऑपरेटिंग सिस्टम नेम। आपने यू नेम का इस्तेमाल किया है, तो यू नेम से क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या हो जाएगा, डिस्प्ले कर देगा। ये देखिए इसमें क्या है, फाइंड, और क्या दिया हुआ है, स्लैश का मतलब क्या होता है बताइए, स्लैश का मतलब क्या होता है, स्लैश मीन्स रूट, यस। मतलब डायरेक्टरी, इसके ऊपर कोई डायरेक्टरी नहीं होता है, तो ये क्या डिस्प्ले करेगा बताइए, लिस्ट ऑल द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, ठीक है, लिस्ट ऑल द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। ये सारा का सारा फाइल और डायरेक्टरी को, मतलब इसका जो ऑप्शन होगा दैट विल बी ए, कंट्रोल बी, सर, ठीक है। विच कमांड इज यूज्ड, ग्रुप ओनर, ग्रुप ओनर को चेंज करने के लिए ग्रुप क्या होता है, ग्रुप इज कलेक्शन ऑफ यूजर, आपको पता है। और एक यूजर क्या हो सकता है, दे कैन बी पार्ट ऑफ मल्टीपल ग्रुप्स। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यूजर कैन बी अ पार्ट ऑफ सिंगल ग्रुप, यूजर कैन बी अ पार्ट ऑफ मल्टीपल ग्रुप। देयरफॉर ch ग्रुप चेंज ग्रुप इज द कमांड विच इज यूज्ड टू चेंज द ग्रुप। ये कमांड आप लोग देख चुके हैं। टी, टी का मतलब क्या होता है, आउटपुट देता है। इसका जो लेटर है, ऐसे आपको लेटर भी बना के दिखाऊं, टी कैसे लिखते हैं अपन, ऐसे लिखते हैं ना। तो यहां से समझिए क्या आ रहा है आपका, इनपुट आ रहा है, ठीक है, इनपुट आ रहा है। यहाँ पे क्या जा रहा है, अपने अपना क्या जा रहा है, दैट इज आउटपुट इज गोइंग। तो ये आउटपुट कहाँ डाल दिया, एक किसी न किसी फाइल में डाल दिया, फाइल, ठीक है। और ये जो डिस्प्ले है ये कहाँ आ जाएगा, आपका मॉनिटर पे आएगा, मॉनिटर। जैसे आप टाइप करें ls-l, ये मॉनिटर पे आएगा, ठीक है। आप टाइप कीजिए ls-l कीजिए, पाइपलाइन टी ग्रेटर देन कोई फाइल नेम दे दीजिए, तो क्या करेगा, ls-l का इनपुट लेगा, एक फाइल में डालेगा, और साथ साथ क्या करेगा, मॉनिटर पे भी डिस्प्ले करने का काम करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज टी कमांड, दैट इज आउटपुट टू अ फाइल एज वेल एज टू द मॉनिटर। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टी कमांड बोलते हैं। ये आपको खुद ही पता होगा कि विच कमांड इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द कॉलम फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल। बोलने का मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा कमांड है जिससे आप एक्सट्रैक्शन करते हैं। एक्सट्रैक्शन का मतलब कट करके फील्ड वगैरह को अलग निकालते हैं। तो आपको पता है कि दैट इज कट कमांड। डिस्प्ले करना है अपने को क्या, डिस्क का कंजम्पशन फॉर द स्पेसिफिक डायरेक्टरी, तो क्या लिखते हैं, डी यू, और डायरेक्टरी का नाम लिख देते हैं, तो वो पर्टिकुलर डायरेक्टरी का क्या कर देगा, हमको कंजम्पशन बता देता है कि कितना अमाउंट ऑफ डिस्क वो क्या किया हुआ है, यूज किया हुआ है। 8 नंबर देखिए आप, विच कमांड क्रिएट्स एन एम्प्टी फाइल इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब ब्लैंक फाइल बनाने के लिए कौन सा कमांड था हमारे पास, टच कमांड था। लेकिन टच कमांड का एक्चुअल काम क्या है बताइए, आपको पता है, टाइम अपडेट करने के लिए ऐसा कुछ यस,
touch command is basically used to change the time stamp of a file. लेकिन उससे साथ साथ क्या होता है, ब्लैंक फाइल भी बनता है. अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तब आपका ब्लैंक फाइल भी क्या होता है, बनता है. ठीक है, लेकिन उसका बेसिक मेन काम क्या है, दैट इज यूज्ड टू चेंज द टाइम स्टैम्प ऑफ अ फाइल. Which option of the rm command is used to remove a directory with all its sub directories? मतलब rm माइनस क्या हो जाएगा, r होता है जो कि क्या करता है, रिकर्सिव डिलीशन करता है. rm माइनस r. ठीक है, rm माइनस r इज यूज फॉर रिकर्सिव डिलीशन. आपने में नहीं किया होगा तो इसको बोल्ड करते रहिएगा. ठीक है, विच कमांड इज यूज टू आइडेंटिफाई द फाइल टाइप. आप फाइल लिखिए और फाइल का नाम लिखिए. मशीन खुला हुआ है, एक मिनट मैं अपना मशीन खोल देता हूँ. CDAC123 2 मिनट आ रहा है. ठीक है, मतलब ये क्या बताएगा, फाइल कमांड जो होगा वो बताएगा आपको कि कौन सा आपका टाइप है. टाइप में क्या हो जाएगा, ASCII हो जाएगा या मीन्स अलग अलग जो फॉर्मेट ऑफ फाइल होगा वो बताएगा आपको. एक मिनट आने दीजिए, दिखाई देता है. ठीक है, LS की है. मान लीजिए फाइल कोई F1 पड़ा हुआ है तो FILE फाइल क्या की है, F1. ठीक है, क्या बताया, ASCII टेक्स्ट है. LS माइनस L पाइपलाइन. ठीक है, TEET. और यहाँ पे क्या कर दिया, कोई फाइल का नाम क्या दे दिया, F1 दे दिए. ठीक है, तो क्या किया, F1 में भी डाला और क्या कर दिया, मॉनिटर पे भी डाल देगा. क्या किया, F1, सॉरी कैट F1. तो मतलब अगर हम इस तरह से कमांड चला देंगे तो क्या करेगा, it will display the output on the monitor as well as it will place the content into the file. जिस फाइल पे नाम देंगे उस फाइल पे क्या कर देगा, वो प्लेस करने का काम करेगा. तो टी कमांड देख लिया आप, और ये कर दिया डी मैसेज, DMESG. ठीक है, ये आपको क्या दे रहा है, लॉग फाइल दे रहा है. लॉग फाइल्स मतलब लॉग जनरेटेड बाय द कर्नल दे रहा है, डी मैसेज. ठीक है, कि कहाँ कहाँ क्या हुआ है, नहीं हुआ है, कैसे ये एग्जीक्यूट किया है, लॉग फाइल देने का काम करता है आप. ठीक है, विच कमांड आपको पता है क्या करता है, विच कमांड बताता है आपको, विच यहाँ पे लिख दिया WHICH, विच LS. तो Control C WHCH विच LS. तो ये क्या करता है, पाथ बताता है कि कहाँ पे वो फाइल पड़ा हुआ है मेरा, विच कमांड. ठीक है, फिर क्या है कि काउंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द फाइल. फाइल काउंट करने के लिए क्या है, WC है. तो वर्ड काउंट के लिए क्या हो गया, WC हो गया. -C लगा देंगे तो क्या करता है, कैरेक्टर काउंट करता है. -L अपन लगा देते हैं तो लाइंस काउंट करता है. और माइनस क्या लगा देते हैं, W, तो क्या करता है, बोलते चलिए, वर्ड काउंट. वर्ड काउंट करता है. विच ऑफ दीज कमांड्स could you use to show one page output at a time. एक पेज आउटपुट के लिए क्या करते हैं हम लोग, लेस का इस्तेमाल करते हैं. वही लेस नहीं रहता, क्या रहता, मोर रहता. तो क्या करते हैं, आपका मोर इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, अब देखिए अगला क्या है आपको, द कमांड सिंटैक्स टू डिस्प्ले द फाइल sample.txt वन पेज एट अ टाइम. मतलब sample.txt नाम के फाइल को वन पेज एट अ टाइम डिस्प्ले करना है. तो इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैट sample.txt पाइपलाइन मोर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पेज बाय पेज डिस्प्ले कर देगा.
यही अगर पूछ देगा कि मोर या लेस में, एंटर की प्रेस करेंगे तो क्या करेगा, एंटर की प्रेस करेंगे तो लाइन बाई लाइन आगे बढ़ाएगा, और स्पेस बार प्रेस करते हैं तो क्या करता है, वन पेज एट अ टाइम क्या करता है, वो आगे बढ़ाता है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए। ठीक है, आर एम डी आई ठीक है आर, बस। आर एम डी आई आर क्या करता है, हम्म, कौन बच्ची बात कर रही है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आर एम डी आई आर क्या करता है, ब्लैंक डायरेक्टरी को डिलीट करने का काम करता है। ठीक है, लेकिन अलॉन्ग विद द पाथ अगर डिलीट करना है, जैसे ए बी सी नाम का क्या है, डायरेक्टरी है, और पाथ क्या बता रहा है, A/B/C है, तो वहां पे -P का इस्तेमाल करेंगे तो पाथ के अलॉन्ग क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। और नहीं तो पूरे को पूरे डिलीट करना होगा तो क्या कर देंगे, RM-R, और सीधा ए दे देंगे तो ए के अंदर बी भी डिलीट हो जाएगा और सी भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप दो ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंक, ठीक है, लिंक का मतलब क्या होता है, जब हम लोग ln कमांड का इस्तेमाल करते हैं तो क्या करता है, इट क्रिएट्स अ लिंक। और लिंक क्रिएट करते हैं तो जनरली क्या होता है, फाइल में एक सिंगल लिंक रहता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्टरी रहता है, डायरेक्टरी हैज ऑलवेज टू लिंक्स। आप देखिए ls-l कीजिए यहाँ पे, ls-l पाइपलाइन क्या है, MORE, मोर। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो भी हाइफन है, यहाँ पे हाइफन लगा हुआ है, तो सबके पास क्या है, पहला वाला लाइन क्या बता रहा है आपको, लिंक बता रहा है। देखिए ये क्या बताता है, लिंक बताता है, दिस वन इज शोइंग यू लिंक। तो जहाँ पे भी हाइफन लगा हुआ होगा बाय डिफॉल्ट क्या होगा, सब पे एक ही लिंक होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे डायरेक्टरी होगा तो डायरेक्टरी हैज टू लिंक्स, और कोई फाइल है जिस फाइल पे आप लिंक बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या दिख जाएगा आपको, दो दिख जाएगा। मान लीजिए जैसे H1 है ना, H1 नाम का कोई फाइल है, तो ln क्या किए, H1 को H11 से क्या कर दिए, लिंक कर दिए। ठीक है, ls-l पाइपलाइन क्या कर दिए, ls-l H* पाइपलाइन H* कर दिए, तो H से रिलेटेड क्या दिखा दिया, फाइल दिखा दिया। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या था, एक लिंक था, नाउ जैसे ही आपने लिंक किया तो इट गॉट टू लिंक्स, मतलब दो लिंक बन गया, H11 का भी दो लिंक बन गया और H1 का भी दो लिंक बन गया। तो लिंक काहे के लिए होता है, लिंक सिंपली क्या करता है, पॉइंट करता है एक अगले फाइल को। ठीक है, जब यूजर क्रिएट्स अ लिंक टू फाइल 1, ठीक है, यूजिंग द फॉलोइंग कमांड, क्या है, ln file1 file2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू है। देखिएगा इसमें आप ध्यान रखिए कौन सा ट्रू है, नॉट ट्रू। नॉट वाला लाइन जनरली हम लोग पढ़ते नहीं हैं, गलती से क्या कर देते हैं, स्किप करके दिखा देते हैं। ठीक है, क्या बोला कि फाइल 1 एंड फाइल 2 हैव सेम आईनोड नंबर। आईनोड का मतलब क्या होता है, जैसे आप फाइल का एट्रीब्यूट्स जो निकालते हैं, ठीक है, फाइल का एट्रीब्यूट्स मतलब फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन, कब क्रिएट हुआ, कब उसमें मॉडिफाई हुआ, क्या उसका साइज है, हु इज द क्रिएटर, ठीक है, कौन क्रिएटर है उसको, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो मेंटेन रहता है वो एक डेटा स्ट्रक्चर पे मेंटेन रहता है, और उस डेटा स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, आईनोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये ट्रू है कि फाइल 1 एंड फाइल 2 के पास क्या है, सेम आईनोड है। ठीक है, मतलब एक ही स्ट्रक्चर होगा, खाली क्या कर दिया, पॉइंटर पॉइंट हो गया दो जगह, एक फाइल 1 को पॉइंट कर रहा है, दूसरे फाइल 2 को पॉइंट कर रहा है। द नंबर ऑफ लिंक्स फॉर फाइल 1 इज डिस्प्लेड एज 1, नहीं, दिस इज फॉल्स। अभी आप देख चुके हैं कि कितना नंबर ऑफ लिंक्स कितना डिस्प्ले करता है, दो डिस्प्ले करता है। ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ लिंक्स इज ऑलवेज डिस्प्लेड एज 2। वेरी गुड। चलिए अब देखिए ln का मतलब क्या होता है, when you use the ln command which of the following occurs, a file is created that points to the existing file, yes this is true। और एक फाइल क्या कर देता है, क्रिएट कर लेता है, जैसे अपन क्या कर दिए, H11 क्रिएट कर दिए, लेकिन एक्चुअली में वो है क्या, H1 का ही एक कॉपी है, तो मतलब सिंपली एक पॉइंटर आ गया, एलियासिंग कर दिए मतलब है तो एक ही चीज, लेकिन क्या हो गया, दो नाम से उसको जाना जा रहा है। दूसरा क्या है कि फाइल 1 में अगर चेंज अपन करेंगे तो फाइल 2 में भी उसका रिफ्लेक्शन होगा, और फाइल 2 में चेंजेस करेंगे तो फाइल 1 में भी क्या होगा, उसका रिफ्लेक्शन होगा। ये परमिशन क्या करता है, chmod कमांड याद है, ये क्या कर देगा, 7 का मतलब क्या हो गया,
बोलते चलिए फटाफट। रीड राइट एग्जीक्यूट। वेरी गुड। 6 का मतलब क्या हो गया? रीड राइट। रीड एंड राइट। और 4 का मतलब क्या हो गया? ओनली रीड। ओनली ओनली रीड। रीड। तो ये बताइए, जो 3 कॉलम दिया हुआ है, 3 कॉलम्स आर देयर, और एक किसके लिए है? यूजर के लिए हो गया, बीच वाला किसके लिए हो जाता है? ग्रुप के लिए हो जाता है, और इधर वाला किसके लिए हो जाता है? अदर्स के लिए हो जाता है। मतलब कुल मिला के क्या होता है? 3 एंटिटी होता है हमारे पास, यूजर, ग्रुप एंड अदर। अदर्स होता है। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, इट हैज गिवन यू द परमिशन, इस फॉर्म में क्या कर दिया? परमिशन दे दिया। ठीक है, RWX, फिर क्या दे दिया? R दे दिया, फिर हाइफन दे दिया, फिर क्या दे दिया? R दे दिया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यूजर को क्या मिला? रीड राइट एग्जीक्यूट। तो रीड राइट एग्जीक्यूट का मतलब क्या हो गया? 7। ग्रुप को क्या मिला? R मिला, तो R का मतलब क्या हो गया? 4। और अदर को भी क्या मिला? R मिला, तो उसको भी क्या हो गया? 4 हो गया। तो ये क्या? CH मोड का है। दूसरा देखिए, अगला क्या कमांड है? विच कमांड इज यूज टू असाइन रीड राइट परमिशन टू द ओनर। ओनर को क्या कर देना है? रीड और राइट क्या कर देना है? परमिशन देना है। तो ओनर क्या होता है? जनरली क्या होता है? यूजर होता है। ठीक है। ओनर ओनर इज द यूजर ऑफ द फाइल, जो क्रिएट करता है उसी को बोलते हैं। तो यूजर को CH मोड, ये भी कमांड हम लोग देख चुके हैं। क्या कर दिया? RW। अगर हटाना रह जाएगा तो क्या करेंगे? इस फॉर्मेट में अगर मेरे को हटाना होगा तो प्लस से अपन क्या करते हैं? देते हैं माइनस। यस, माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस डिफॉल्ट है तो वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ठीक है। अब कौन सा फाइल सिस्टम ऑटोमेटिकली माउंट होता है? तो ETC क्या है? ETC के अंदर क्या रहता है? सारा का सारा आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहता है। तो ETC के अंदर FS टैब नाम का जो डायरेक्टरी होता है, दैट इज ऑलवेज माउंटेड ड्यूरिंग बूट। मतलब जब मशीन बूट होता है तो यहाँ पे ये हमेशा रहता है। देखिए ETC के अंदर FS टैब होगा ही होगा। ls माइनस LETC/FSTAB। ठीक है, FS टैब यहाँ पे, दिस इज ऑलवेज माउंटेड। तो दिस टेल्स अस अबाउट दैट, ये सबसे पहला फाइल सिस्टम होता है जो माउंट होता है। इज द डायरेक्टरी विच शुड एग्जिस्ट ऑन विच टू माउंट द फाइल सिस्टम। देखिए यहाँ माउंट का मतलब क्या होता है? अभी आप लाइनेक्स में पेन ड्राइव लगा लेते हैं, वो रिकॉग्नाइज कर लेता है। ठीक है। अगला, पहले हम लोग के समय में क्या होता था? फ्लॉपी ड्राइव होता था। तो ऐसा नहीं था कि फ्लॉपी ड्राइव लगा लिए तो लाइनेक्स क्या कर लेगा? उसको सेंस कर लेता था। नहीं, वहां पे एक MNT डायरेक्टरी आपको यहाँ पे दिखा होगा। MNT डायरेक्टरी होता है, देखिए LS रूट के अंदर। ठीक है, देयर विल बी एन MNT डायरेक्टरी। इसी को क्या बोलते हैं अपन? माउंट डायरेक्टरी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमको उस डिवाइस जिससे हमको रीड और राइट ऑपरेशन करना था पड़ता था, उससे क्या करवाना पड़ता था? हमको माउंट करवाना पड़ता था। ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? माउंट पॉइंट बोलते हैं। द रीडायरेक्शन, तो रीडायरेक्शन कितना टाइप का था? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ? यस यस, 2 टाइप्स ऑफ रीडायरेक्शन इज देयर। Input and output. हाँ, इनपुट रीडायरेक्शन एंड आउटपुट रीडायरेक्शन। आउटपुट रीडायरेक्शन ग्रेटर देन से अपन डिनोट करते हैं, और इनपुट रीडायरेक्शन क्या करते हैं? Less लेस than. देन से। Less than. ठीक है, ये करते हैं। ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक कमांड है, यहाँ पे भी बोल्ड भी नहीं किया हुआ है। द रीडायरेक्शन ग्रेटर देन 2 ABC इंप्लाइज, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ सीखते हैं। देखिए कमांड चलाता हूँ मैं, LS स्पेस नहीं देता हूँ, -L। क्या बोला? ये सिंटेक्स गड़बड़ है तो क्या बोला? कमांड नॉट फाउंड। नॉट फाउंड। अभी कुछ एरर दिया? अभी क्या किया मैंने? LS-L अगर नॉर्मल दिया, स्पेस नहीं दिया, तो वो मेरे को एरर क्या दिया कि कमांड नॉट फाउंड, भाई आपका एरर है। लेकिन अभी दूसरा लाइन में मैंने क्या कर दिया? LS-L वैसे ही रहने दिया बिना स्पेस के, और बगल में क्या दिया? 2 दिया, और ग्रेटर देन कहाँ दिया? एक A1 में दिया। मतलब एरर का जो आउटपुट है, एरर का आउटपुट क्या है? LS-L कमांड नॉट फाउंड। तो पहले तो ये मॉनिटर पे डिस्प्ले हो रहा था, अब क्या होगा कि एरर विल बी नॉट डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर, इन फैक्ट इट विल गो इन A1। कैट क्या किया? A1 किया। देखिए A1 में क्या है? जो आपका एरर पहले मॉनिटर पे आ रहा था, नाउ इट हैज बीन रीडायरेक्टेड टू कहाँ पे?
इन द फाइल जिस पे हम दिया उस पे। तो मतलब एरर को सप्रेस करने के लिए, इनफैक्ट यू कैन से दैट टू सप्रेस द एरर, ठीक है उसको। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा बताइए तो? 24 नंबर में ऑप्शन कौन सा बोल्ड करूं? दिस वन, ये सही है क्या? देखिए तो ए ए क्या बोल रहा है? राइट फाइल टू फाइल एबीसी, नहीं फाइल टू कहाँ पे है अच्छा नहीं, राइट टू फाइल भाई? क्या कर रहा हूँ, एरर को डाल रहा हूँ ना उस फाइल में। हाँ तो राइट द स्टैंडर्ड एरर टू एबीसी फाइल, Yes, sir. कंट्रोल बी, ठीक। तो नेक्स्ट सर वो 2 से क्या किया था, मतलब नहीं टू समझा। से यही देखिए फिर करता You हूँ। error आएगा ना वो एक मिनट, एल एस माइनस एल क्या दे रहा है आपने? कोई एरर दे रहा है? एरर आ रहा है, हाँ बराबर। ठीक है, मैं वही रिडायरेक्ट किया ना उसने फाइल में। यस, अब मैं चाहता हूं कि नहीं मेरा जो एरर है वो मॉनिटर पे नहीं है, मेरा मैं एक फाइल बना दूं, एरर नाम का कोई फाइल बना देता हूं। मेरा जो भी एरर है मॉनिटर पे किसी को नहीं दिखना चाहिए, वो कहाँ दिखना चाहिए? मेरे फाइल एरर में। फाइल में रखना चाहिए। तो वो 2 और ग्रेटर देन करके ही होता है क्या वो? यस यस, टू और ग्रेटर देन करके ही होता है, अच्छा ठीक है। अब देखिए कैट क्या किया, ERR नाम के फाइल को क्या किया, कैट किया। तो जो आपका जो स्टैंडर्ड आउटपुट आ रहा था कि कमांड नॉट फाउंड, वो that has फाइल में। not been displayed on the monitor, in fact it has been redirected to the error file। तो उसको कहाँ दे दिया अपन? एरर फाइल में दे दिए। तो मतलब सीधा समझिए कि जो टू ऑप्शन है उसका इस्तेमाल काहे के लिए करते हैं? टू सप्रेस द एरर। अब चलिए अगला देखिए, विच ऑफ दीज इज करेक्ट मेथड फॉर अपेंडिंग फू इन टेम्प बार फाइल? बोला अपेंड करना है, तो अपेंड करने का मतलब आपको क्या दिमाग में बैठ जाता है? ग्रेटर देन या डबल ग्रेटर? डबल ग्रेटर देन, यस, ठीक। अब देखिए अगला, अभी तुरंत किए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सिंटैक्स टू सप्रेस द डिस्प्ले ऑफ कमांड एरर टू मॉनिटर। अभी तक आप रीडायरेक्शन कहां पे कर रहे थे? फाइल पे कर रहे थे, अभी कहां पे कर रहे हैं? डेव नल। देखिए डेव नल पे भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्या दे रहा है? एल एस माइनस एल, ठीक है। और ग्रेटर देन कहां पे दिया? रूट के अंदर डेव नाम का फैक्ट होता है, साथ में क्या होता है? NULL, नल आपका नल डायरेक्टरी होता है, ठीक है। एक मिनट, रूट के अंदर नल, डेव नल है या नहीं है? और स्पेस, हाँ स्पेस देना चाहिए ग्रेटर के पास ग्रेटर के पहले। हाँ हाँ ठीक है दिस वन। तो मतलब क्या किया यहाँ? डेव नाल का नल नाम का कोई डायरेक्टरी है? CD रूट के अंदर DEV डेव, डेव के अंदर क्या है? NULL नल, ठीक है। बोला कोई डायरेक्टरी नहीं है। नल का मतलब क्या होता है? नल मीन्स वैसे भी क्या होता है? दैट इज ब्लैंक। तो मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका एरर किसी फाइल में ना हो, वो डायरेक्टली क्या हो जाए? डिलीट हो जाए, मतलब इट शुड नॉट बी डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। तो उसको कहाँ अपन रीडायरेक्ट कर देंगे? डेव के अंदर, नल के अंदर, उसको अपन क्या कर देंगे? रीडायरेक्ट कर देंगे। ये बताइए सुमित, आप बताएंगे which variable is used to display the number of argument to the specified command? $# से नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पता चलता है, $0 से क्या पता चलता है? पहला आर्ग्यूमेंट। $1 से क्या हो गया? दूसरा आर्ग्यूमेंट, ठीक है। हाँ सर। which is loaded into the memory when the system is booted? कर्नल। कर्नल इज ऑलवेज लोडेड इनटू द मेमोरी। सब दिमाग में बैठा लेंगे अपन, ठीक है। कर्नल इज ऑलवेज लोडेड इनटू द मेमोरी व्हेन द सिस्टम इज booted. एक मिनट, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अप अ कंप्यूटर इज नोन एज, मतलब जैसे अपन मशीन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मशीन को स्टार्ट किए, पावर बटन ऑन किए, तो पावर बटन ऑन होते ही क्या होता है? सबसे पहले वो जाता है और अपने डिवाइसेस को चेक करता है। मतलब कंट्रोल कहाँ जाता है? रोम में जाता है। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। रोम बायोस में जाता है। बायोस का मतलब क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। तो कंट्रोल सबसे पहले कहाँ जाता है? बायोस में जाता है। और बायोस क्या बताता है? कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस बताता है। बायोस क्या बताता है? टेल्स द
एड्रेस ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्ट्रक्शन का क्या बताता है, एड्रेस बताता है, और वो पहले इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, मेन मेमोरी में लोड करता है। इट लोड्स द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इनटू द मेन मेमोरी, ठीक है। और कंट्रोल किसको दे देता है, उसी को दे देता है। जैसे समझिए कि विशाल क्या है, मेरा पहला इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो मैं रोम हूँ, तो मुझे जैसे ही पावर मिला, मैं क्या किया, पूरा मशीन को चेक किया कि भाई फिजिकली द मशीन इज करेक्ट और नॉट, कीबोर्ड इज इंटैक्ट, और उसका मॉनिटर वगैरह सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसका मेमोरी सही है नहीं सही है, हो गया सब, मैंने देख लिया कि सही है। फिर क्या करूंगा, सुमित नाम के इंस्ट्रक्शन को, जो कि पहला इंस्ट्रक्शन है, उसको उठा के कहाँ डाल दूंगा, मेन मेमोरी में डाल दूंगा, और कंट्रोल किसको दे दूंगा, सुमित को दे दूंगा। फिर सुमित क्या करेगा, पूरा का पूरा ओएस क्या करेगा, लोड करेगा, मतलब कर्नल को लोड करेगा। तो मैं केवल रिस्पॉन्सिबल हूं किसके लिए, बूट रोम इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग द फर्स्ट एड्रेस या फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेन मेमोरी, एंड रेस्ट इज डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज बूट स्ट्रैपिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बूट स्ट्रैपिंग बोलते हैं। दैट इज सेल्फ लोडिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और डेफिनेशन है आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और डेफिनेशन है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेल्फ लोडिंग प्रोग्राम। अपने आप को खुद ही लोड कर लेता है। आप पहला इंस्ट्रक्शन लोड कीजिए, बाकी वो क्या कर लेता है, खुद लोड कर लेता है। तो इसको क्या बाकी का कब होता है ये बूटिंग और बूट रिकॉर्ड और बूट लोडिंग? बूट लोडिंग कौन सा, अरे ये बूट फर्स्ट वाला बूट बूट रिकॉर्ड, लोडिंग। ऑप्शन बूट रिकॉर्ड ऑप्शन में बूट रिकॉर्ड का मतलब क्या हो गया, कहाँ से बूट करना है, वो इंफॉर्मेशन है। एंड बूटिंग क्या हो गया, बूट स्ट्रैप के बाद क्या होगा, बूटिंग होगा। और बूटिंग होगा तो हार्ड डिस्क से क्या होगा, फाइल्स कहाँ लोड होगा, मेन मेमोरी में होगा। तो उसको क्या बोलते हैं, बूट लोडर बोलते हैं या बूट लोडिंग बोलते हैं। ओके। बूट स्ट्रैपिंग का सिंपल मतलब, initially- देखिए बूट स्ट्रैपिंग का सिंपल मतलब समझिए कि सेल्फ लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेन मेमोरी। कोई भी ओएस क्या करता है, बूट स्ट्रैप ही करता है। देखिए बूट कहाँ से आया, बूट का मतलब जूता, बूट का मतलब क्या हो गया, जूता हो गया। और उसके अंदर क्या होता है, फीता होता है ना, लेस जिसको बोलते हैं अपन। अगर मैं आपके दोनों जूते के लेस को बांध दूंगा तो क्या होगा, गिर जाएंगे आप। और दूसरे तरीके से देखिए कि पहला पैर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, दूसरा भी बढ़ जाएगा आपका। इसी टर्म से आया बूट स्ट्रैपिंग, मतलब सेल्फ लोडिंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेन मेमोरी इज कॉल्ड एज बूट स्ट्रैपिंग, उसको बोलते हैं। डेमॉन, देखिए ये भी टर्म ध्यान रखिएगा, डेमॉन का मतलब कुछ भी नहीं होता है। लाइनेक्स में प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डेमॉन बोलते हैं, या डीमॉन बहुत आदमी बोलेगा अंग्रेजी में, जिसका अंग्रेजी अच्छा होगा वो क्या बोलेगा, डीमॉन बोलेगा। हम लोग टाइप का आदमी क्या बोलेगा, डेमॉन बोलेगा, बिकॉज ए से शुरू हो रहा है। तो दैट इज प्रोसेस मैनेजेस द फिजिकल मेमोरी। फिजिकल मेमोरी मतलब कहाँ समझ गए, कहाँ हुआ फिजिकल मेमोरी अपना, बोले तो कोई क्वेश्चन में अगर फिजिकल मेमोरी बोल रहा है तो वो किसके बारे में बता रहा है, सेकेंडरी के बारे में कैसे बता रहा है। आपको बताए थे ना, दो होता है, फिजिकल मेमोरी स्पेस और लॉजिकल मेमोरी स्पेस। तो लॉजिकल किसका होता है, प्रोग्राम का होता है। फिजिकल किसका होता है, रैम का होता है। हाँ, मेन मेमोरी। तब आप लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी भाई। दो टाइप का था ना जब पेजिंग कर रहे थे अपन, तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस या लॉजिकल एड्रेस, यस, और उसमें क्या बोलते थे, वर्चुअल बोलते थे। तो वर्चुअल कहाँ हो गया, सेकेंडरी का जब इस्तेमाल करने लगे तो वर्चुअल हो गया, या लॉजिकल उसको बोलते हैं। फिजिकल हमेशा अपन क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी को बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिजिकल मेमोरी बाय मूविंग द प्रोसेस फ्रॉम द फिजिकल मेमोरी टू स्वैप स्पेस व्हेन मोर फिजिकल मेमोरी इज नीडेड। तो स्वैपिंग का मतलब आप क्या समझे थे, स्वैपिंग का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से प्रोग्राम को ऊपर लाना और जब प्रोसेस क्या कर लेना, रिक्वायर्ड प्रोसेस को जब हाँ रिक्वायर्ड प्रोसेस को जब हम लाते हैं मेन मेमोरी में, तो जो अनवांटेड प्रोसेस रहते हैं वो स्वैप करके आप फिर सेकेंडरी में डालते हैं। हाँ, अगर जगह खाली नहीं रहता तब सेकेंडरी से वो मेन मेमोरी में जाता है। if the memory is not empty, then
अगर मेमोरी Yes, yes. एम्प्टी है हाँ तो पेस अपन होगा स्वैप नहीं करेंगे, ठीक है। यस मेमोरी फुल है देन ओनली स्वैप विल बी डन एंड इट विल बी डन बाय स्वैप डेमोन एट द एंड ऑफ कर्नल बूटस्ट्रैप विच प्रोसेस इज स्टार्टेड। मतलब मैंने पहला इंस्ट्रक्शन लोड कर दिया, डाल दिया मेन मेमोरी में। अब क्या करता है वो अपने आप को खुद ही लोड कर लेता है। तो खुद ही लोड करने को क्या बोलते हैं, इनिशियलाइज बोलते हैं। तो वो ईटीसी में क्या होता है, एक इनिट नाम का प्रोसेस होता है जो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को इनिशियलाइज करता है। इनिट का पीआईडी कितना होता है, दैट इज ऑलवेज 1। हमेशा उसका पीआईडी क्या होगा, 1 होगा। कमांड्स को रन कराने के लिए कौन सा कमांड है, दैट इज एग्जीक्यूट, ठीक है। तो एग्जीक्यूट कमांड क्या करेगा, उसी जगह पे क्या कर देगा, एक एग्जीक्यूट डेट भी आप कर सकते हैं लिख के, देखिए EXECDAT डेट। अरे बाप एग्जिट हुआ। EXEC एक मिनट देख लूंगा, बाहर कर जा रहा है, विजिट कर जा रहा है, ठीक है। तो इसको अभी आप क्या करने रहिए, और दूसरे इस पे कर देंगे हम, फाइल में प्रोग्राम में करके बता देंगे। आ गया शेल बाय डिफॉल्ट। यहां पढ़िए इंपॉर्टेंट चीज, ऑल वेरिएबल्स किस टाइप से होता है, क्या बोले थे, डेटा टाइप होता है आपको, नहीं होता। नहीं होता है। तो हर एक चीज को क्या मान लेता है, वो स्ट्रिंग मान लेता है, ठीक है। यस Which command reads the user input from the terminal? आप यूज कर चुके हैं कौन सा कमांड, रीड रीड कमांड। टू रीडिफाइन अ वेरिएबल, तो एक सेट होता है और दूसरा क्या होता है, अनसेट। किसी वेरिएबल को क्या कर देने के लिए, रीडिफाइन करने के लिए, ठीक है। इट कैन बी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स बाय यूजिंग अनसेट कमांड। सेट और अनसेट, इसको ट्राई कर लीजिएगा एक बार। ये बोलिए, ये तो आप कर चुके हैं, सही है कि नहीं सही है, खाली इतना बताइए। 37 बोल रहा है 5 से बिटवीन लाइंस 5 and 10 हेड किया तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 10 लाइन डिस्प्ले होगा। यस -6 किया तो कहाँ, 5 से स्टार्ट हो 6 से लेके -6 होगा तो कहाँ, नीचे से लेके कहाँ, 5वां से, 5 से लेके 10 तक कर देगा। इसका दूसरा कैसे कर सकते थे आप, हेड माइनस टेल +5 भी तो कर सकते थे। कैट फाइल एम हेड बाय डिफॉल्ट क्या दे दिया, 10 लाइन दे दिया, उसमें से टेल +5 दे दिए, तो 5 ऑनवर्ड सारा का सारा क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। क्रिएट अ न्यू फाइल, बोला कि एक नया फाइल बनाइए, न्यू डॉट टेक्स्ट, दैट इज कॉन्केटनेशन। कॉन्केटनेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, ऑफ फाइल 1 डॉट टेक्स्ट एंड फाइल 2 डॉट टेक्स्ट। तो कैसे करेंगे, cp फाइल 1 डॉट टेक्स्ट फाइल 2 डॉट टेक्स्ट न्यू फाइल डॉट टेक्स्ट, या कैट फाइल 1 डॉट टेक्स्ट फाइल 2 डॉट टेक्स्ट ग्रेटर देन न्यू डॉट टेक्स्ट। मतलब क्या किया, यहाँ पे फाइल 1 को भी ओपन किया, डिस्प्ले किया, और फाइल 2 को भी क्या किया, डिस्प्ले किया, और उसके आउटपुट को कहाँ रीडायरेक्ट कर दिया, आपको न्यू डॉट टीएक्सटी में क्या कर दिया, रीडायरेक्ट कर दिया। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, एक्स में क्या किया 3, वाई में क्या किया 5, जेड में क्या किया, ये तो डाल दिया है, इसका प्रोग्राम का और भी डाल दूंगा मैं, एक ही डाला है अभी। एक्स में क्या किया 3 किया, वाई में क्या किया 5 किया, जेड में क्या किया 10 किया। क्या चेक कर रहा है, इफ $x = 3, ठीक है, एंड का मतलब क्या हो गया, -c, लेकिन एंड किसके साथ है, उधर देखिए और राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या है, अगेन देयर इज अ ब्रैकेट एंड देयर इज कौन सा ऑपरेशन, और ऑपरेशन। तो सबसे पहले कौन इवेल्युएट होगा, इसको इवेल्युएट कीजिए, 5 और, ठीक है, z = 10, क्या है, ट्रू है, यस ट्रू है।
और माइनस एक्स इक्वल टू क्या है 3, दैट इज ऑल्सो ट्रू। मतलब ये कंडीशन भी क्या है आपका, ट्रू आया। ट्रू आया। दोनों ही ये true है। कंडीशन भी क्या आया, एक ट्रू आया। और एंड है, दोनों ट्रू ट्रू है, तो कहाँ जाएगा, इधर First one. जाएगा। तो इधर जाएगा तो एक्स का वैल्यू क्या है, 3 है, तो वो 3 डिस्प्ले करेगा। ये क्या करेगा, -9 mod 2, 1 इट विल, हाँ मॉड क्या करेगा, रिमाइंडर हमेशा क्या करेगा, -1 आएगा। क्या करेगा, डिस्प्ले -9 है करेगा। तो -1 आएगा ना। हाँ सॉरी, हाँ -1। अब देखिए अगला क्या है आपको, ये नीचे वाला देखिए, EXPR 5 डिवाइड बाई 2 वुड स्टोर कौन सा वैल्यू देगा, तो 2 देगा। काहे क्या काहे, ये तो इंटीजर रिटर्न करता है। वही अगर क्वेश्चन कैलकुलेटर से अपन करते हैं तो क्या करता है, 2.5 हाँ BC माइनस L का अगर इस्तेमाल कर देता तो अपना क्या होता है 2.5। विच ऑप्शन ऑफ ग्रेप डिस्प्लेज द लाइन नंबर एज वेल। ग्रेप में क्या कर देते हैं अपन, -n लगा देते हैं, तो क्या करता है लाइन नंबर भी क्या करने लगता है, डिस्प्ले करने लगता है। अब पूछ रहा है कि किसी फाइल में आपको ब्लैंक लाइन खोजना, यू हैव टू सर्च अ ब्लैंक लाइन विद इन अ फाइल, कैट ग्रेटर देन A1, ठीक है, H दिया, G दिया, डेल 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 ये किया, ठीक है, 1 2 3 किया, 7 8 9 किया, ठीक है। बीच में क्या अपने पास क्या है, अरे सॉरी 1 किया, 2 किया, ठीक है, ब्लैंक ब्लैंक 3 4, ठीक है, 5 6 किया, ठीक, कंट्रोल क्या कर दिया, D कर दिया। अब क्या करना है अपने को, ब्लैंक लाइन खोजना है, GREP ग्रेप, ठीक है, ग्रेप। क्या ब्लैंक लाइन का मतलब क्या हुआ, शुरू हुआ और क्या हो गया, खत्म हो गया। ये बिगिनिंग ऑफ द लाइन के लिए है, डॉलर किसके लिए है, एंड ऑफ द लाइन के लिए है। फाइल का नाम क्या है, A1 दे दिया, हो गया। सही है कि गलत है देखना है तो -V मतलब इन्वर्ट अगर कर देंगे तो क्या करेगा, केवल उसी लाइन को प्रिंट करेगा जिसमें कंटेंट हो, ब्लैक लाइन को क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। -n भी आप चेक कर लीजिएगा, -n क्या कर दिया, लाइन नंबर के अकॉर्डिंगली क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। आपको चेक करना था क्या कि नहीं, कौन कौन सा लाइन मेरा ब्लैंक है, तो 3 4 और 5 लाइन आपका क्या है, ब्लैंक है, ठीक है, ठीक, ब्लैंक लाइन। तो कौन सा कमांड, ये है। कोट्स में दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्या है यहाँ पे वो क्या, जरा लाइनेक्स का जो वेरिएशन बदलता है, वेरिएशन बदलने के बोले तो मतलब कभी अपन Ubuntu में काम करते हैं, कभी CentOS में काम करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा बहुत क्या आ जाता है, ये बदल जाता है। तो आप क्या करेंगे, वहां पे डबल कोट्स या सिंगल कोट्स लगा के देख लेंगे। जैसे एरे के केस में क्या आ रहा था अपने को, कुछ मशीन पे सही चल रहा था, गड़बड़ चल रहा था, तो वहां पे कोट्स लगा दिए तो सही हो गया ना आपका। अब चलिए अगला बोलिए, क्या अब रोकना पड़ेगा, 9:51 हो गया, 10 मिनट ब्रेक, आप लोग भी चाय वाय पी लीजिएगा। और ये हो गया अज्यूमिंग, 44 तक करेंगे फिर कल करेंगे। अज्यूमिंग फाइल ए, फाइल बी, फाइल ए बी, क्या है, फाइल ए है, ध्यान से, फाइल बी है, यहाँ पे फाइल क्या है, फाइल का नाम फाइल ए बी है, यहाँ पे फाइल का नाम क्या है, फाइल बी सी है, यहाँ पे फाइल का नाम क्या है, फाइल ए बी सी है। एग्जिस्ट इन अ डायरेक्टरी, बोला कि ये चीज किसी डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है, ठीक है, और सर्च कर रहे हैं जैसे कोई पैटर्न के थ्रू, जिसे ls-l एस्ट्रिक करते हैं ना अपन, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कि पहला क्या हो, फाइल हो, और अंदर का कंटेंट क्या हो, या तो ए बी क्या हो, सी हो। तो ये किसको डिस्प्ले करेगा, वो केवल क्या करेगा, फाइल ए और किसको करेगा, बी को डिस्प्ले करेगा, बिकॉज दिस इज एन ऑर ऑपरेशन। फाइल एबीसी को नहीं डिस्प्ले करेगा। इसको ट्राई करके क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये फाइल बनाइएगा, फाइल ए, फाइल बी, फाइल ए बी, फाइल बी सी एंड फाइल ए बी सी, और उसके बाद ls-l में ये पैटर्न देके आप क्या कर लीजिएगा,
सर्च करके चेक कर लेंगे। Which built-in command performs an integer arithmetic? क्या बोले थे कि आपको EXPR का Let. इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, लेट लेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इवैल्यूएशन के लिए, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के लिए डॉलर डबल ब्रैकेट में अपन क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज अ शेल इन यूनिक्स? यूनिक्स लिख दिया, लाइनेक्स भी लिख देता है। अ प्रोग्राम थ्रू विच यूजर कैन इशू अ कमांड टू यूनिक्स। मतलब आपका जब तक शेल नहीं ऑन रहता है, जैसे यहाँ पे आए, ये अपना शेल खुला हुआ है ना, ECHO इको, और क्या कर दिया, डॉलर कैप्स लॉक SHELL शेल, तो कौन सा बताया, मेरा शेल बताया कि ये है। और इको क्या कर देते हैं अपन, डॉलर डॉलर, सॉरी कैपिटल में आ गया, और ECHO इको डॉलर डॉलर, तो ये क्या करा, आपके शेल का क्या बता रहा है, PID बता रहा है। देख लीजिए, इको डॉलर शेल किए तो आपका शेल क्या है, बैश। डॉलर डॉलर किए तो ये डिस्प्लेज द PID बता रहा है 3942। और कैसे हम चेक कर रहे हैं कि मेरा वही PID है कि नहीं है, PS किए तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि नहीं, जो मेरा बैश शेल है वो क्या कर रहा है, बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पे डॉलर डॉलर कर देंगे तो क्या करेगा, क्या किया बताइए, 2 बार डॉलर डॉलर रिपीट कर दिया मैंने। वो PID को क्या कर दिया, 2 बार क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। Yes. सेम PID 3 बार कर देंगे क्या करेगा, ये फंसाने के लिए करेगा ऐसा ऐसा। 3 बार कर देंगे तो इट विल डिस्प्ले इट 3 टाइम्स। मतलब सीधा क्या है, डॉलर डॉलर ऑलवेज डिस्प्लेस द PID। ठीक है, चलिए एक ही डॉलर करके तो सिंगल डॉलर देना है। देखिए आपके पास भी मशीन है, सीधा डॉलर में डिस्प्ले करेगा। हाँ सर। ठीक है, चलिए हम लोग कहाँ तक कर लिए हैं, फिर आज मैं कुछ खोज खोज को बना दूंगा। ठीक है, अपन 46 तक किए हैं, और भी मैं खोज सर दूंगा। हाँ इसका भी रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डाल दो, मतलब हर दिन का डेली का जो सेशन रहेगा MCQ करके डालने हाँ का हाँ, वो अभी डाल रिकॉर्ड कर डालना है। दिया है, अभी खाली ब्रेक मार देता हूँ। ठीक है, अब चलिए, अब बाकी लोगों की क्लास का टाइम हो रहा है, सर लॉग इन करेंगे। ठीक है, चलिए 46 किए हैं, 46 ऑनवर्ड्स एंड, और रात में फिर मैं डाल दूंगा कुछ कुछ। ठीक है ना, ओके, बाय बाय, Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू।